बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि चार्ट्स के रिलेटेड है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये चार्ट्स का पैनल मिलेगा जिसमें चार्ट के मुख्तलिफ जो है वो अक़साम दी हुई हैं जो कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे चार्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर न्यूमेरिक डाटा, कि आप अपने डाटा को जो है वो तस्वीरी शक्ल में देख सकते हैं जिससे हमें ट्रेंड्स का, डाटा के ट्रेंड्स का पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू जो है छोटी है, और एक वैल्यू को हम दूसरी से ग्राफिक्स की मदद से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सामने आपको असाइनमेंट एक छोटी सी नज़र आ रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड है, और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ जो मैचेस हुए हैं वो, और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं ये उनके नाम हैं और ये नीचे उनके स्कोर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अब हम इन्हीं स्कोर्स को और मैचेस को जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी करते हैं, चार्ट्स की मदद से इनको देखते हैं और तज्जिया या एनालिसिस करेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसको ज़रा गौर से देख लें असाइनमेंट को। अब आपने करना क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे ये चीज़ें, ये इसमें टोटल हम शामिल नहीं कर रहे, यहाँ पे टोटल एक जो मैच है उसका स्कोर है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं उनका स्कोर है। तो मैंने यहाँ पे ये डाटा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के चार्ट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे पॉपुलर है और आमतौर पर यूज़ होता है वो है कॉलम चार्ट। इसको हम ड्रा करेंगे। इसकी काफ़ी सारी ये किस्में नीचे हैं। ऑल चार्ट पे जाएंगे तो ये सारे चार्ट्स आ जाएंगे और इस पे आप लाइन, पाई, बार, एरिया, ये डिफरेंट किस्म के चार्ट्स और उनकी आगे मज़ीद वेरिएशंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस डायलॉग बॉक्स को एक दफ़ा कैंसिल करते हैं, यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं और ये सामने हमें मुख्तलिफ चार्ट नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई एक चार्ट जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ये चार्ट सिलेक्ट करते हैं, स्टैट कॉलम इन 3D। आप ज़रा नोट करें कि ये जो चार्ट है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है और इसको थोड़ा सा अब हमने समझना है। एक दफ़ा मैं आपको दूसरे चार्ट भी लगा के बारी बारी दिखा देता हूँ। इंसर्ट कॉलम, अब हम ये क्लस्टर्ड कॉलम देखते हैं। ये चार्ट देखें ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये चीज़ें हमारे पास सामने वाजे हो जाएं। आप ये ने आपको बताया कि ये चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा है। आप ज़रा नोट करें, ये इंजमाम का रिकॉर्ड है चारों मैचेस का, और हर मैच का यहाँ पे जिक्र है, मैचेस के जो नाम है वो यहाँ पे जिक्र है। इनको चार्ट की ज़ुबान में हम लेजेंड्स बोलते हैं, लेजेंड्स। और ये आपकी वैल्यूज़ हैं। इंजमाम है, इंजमाम ने जो श्रीलंका का मैच है उसमें जो स्कोर रेंज दी हुई है कि 120 से ऊपर उसने लिए थे। और इसी तरह हम अगर अफरीदी को कंपेयर करें, अफरीदी की ये बार आ रही है तो ये अफरीदी की बार जो है इसी बार से काफ़ी इंजमाम की बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये तज्जिया कर सकते हैं कि ये अफरीदी जो है इंजमाम के हाफ तक गया है। तो इस तरह एक डाटे को आप जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। इसी तरह बाकी मैचेस जो हैं जो लेजेंड्स के अंदर दिए हुए हैं, इंग्लैंड का उनको ग्रीन कलर दिया हुआ है। आप ग्रीन कलर को भी जो सिलेक्ट करके उसको भी उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्कोर रेंज दी हुई है 20, 40, 60, 80, 100, और ये मैक्सिमम रेंज जो है वो खुद ये इसको जो है वो दे देगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं चार्ट के, ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे, मोर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो और चार्ट्स की काफ़ी सारी किस्में आ जाएंगी। इनमें से जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे
इस चार्ट के लेआउट्स होते हैं। लेआउट्स के अंदर ये देखें, यहाँ पे ये लेआउट 1 है, लेआउट 2 है। अब अगर मैं लेआउट 1 को क्लिक करता हूँ तो आप ज़रा नोट करिएगा कि इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इसमें ये एक चार्ट टाइटल ऊपर आ गया है आपके। इस चार्ट टाइटल को भी आप तब्दील कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड है, तो ये टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये टाइटल हो गया। अभी हम कोई और लेआउट देखते हैं। यहाँ पे ये लेआउट देखते हैं। अब यहाँ पे ये डाटा साथ आ गया, उन बार्स के साथ डाटा भी शो कर रहा है और लेजेंड्स जो है ऊपर शो कर रहा है। तो ये भी लेआउट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेआउट 3 में यहाँ पे देखें, लेजेंड्स नीचे आ गए, ऊपर टाइटल आ गया, उसके बाद यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम आ गए और उसी तरह उनके बार आ गए और ये साइड पे आपकी रेंज आ गई। इसी तरह हम अगर ये यूज़ करते हैं तो इसमें चार्ट टाइटल गायब हो गया, चार्ट टाइटल इसमें नहीं है। और लेआउट ये देखें, यहाँ पे ये चार्ट लेआउट जो है ये हमने 5th नंबर सेलेक्ट किया है। इसमें ये चार्ट टाइटल भी ऊपर शो कर रहा है, आप वो भी बना सकते हैं। इसमें एक्सेस टाइटल भी है आपके पास। एक्सेस टाइटल क्या होता है कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब जैसे हमारी ये स्कोर रेंज है SCORE, तो RANGE, आप ये यहाँ पे दे सकते हैं। आप इसके इंडिविजुअल, इसको जो है वो एक्सिस बोलते हैं। इसके इंडिविजुअल आइटम को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। देखें, मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें बॉर्डर आप दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इस तरह उनका शेडो आ जाए, इसका कलर जो है वो ग्रेडियंट आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ सॉलिड कलर दे सकते हैं आप इसको। हम कहते हैं ये रेड कलर इसको आ जाए, ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, वो बॉर्डर के कौन कौन से आए, किस स्टाइल के बॉर्डर आए, वो भी आप यहाँ पे बॉर्डर की कितनी जो है वो विड्थ होनी चाहिए। 3D फॉर्मेट आप इसमें से कोई चुन सकते हैं। तो इस तरह आप जो है जब ये क्लिक करके क्लोज करेंगे तो आपका ये जो आइटम है वो उसी हिसाब से जो है वो फॉर्मेट हो चुका होगा। तो हम बात कर रहे थे क्विक लेआउट्स की। अब इस तरह काफ़ी सारे और भी लेआउट्स हैं, ये भी हैं। यहाँ पे लेजेंड्स इस तरह शो किए हुए हैं हर एक साइड पे। यहाँ पे ये देखें, ये इसके डिफरेंट है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यहाँ पे से ये लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये उसने चार्ट टूल का एक ऑप्शन दे दिया है और साथ में 3 टैब नए आ गए। एक डिज़ाइन जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, एक लेआउट, ठीक है, और एक फॉर्मेट है, और इन दोनों को भी हम डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे चार्ट टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये चार्ट टाइप है, आपने डाटा दे दिया, सब कुछ चार्ट टाइप चेंज करनी है। हम कहते हैं ये सिलेंडर आ जाए तो ये सिलेंडर शो हो जाए, ओके। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये कोन्स आ जाएं तो वो कोन की शक्ल में डाटे को जो है वो हमें दिखा देगा। हम कंट्रोल Z करते हैं, वापस जाते हैं उसी लोकेशन पे। अब हमारे पास लेआउट है। लेआउट को ज़रा देखें, यहाँ पे चार्ट टाइटल आप लगा सकते हैं। देखिएगा मैंने क्लिक किया, चार्ट टाइटल आ गया, ठीक है। और ये चार्ट अबव के चार्ट नीचे चला जाएगा, टाइटल ऊपर आ गया। इसी तरह एक्सिस टाइटल ये आपके नज़र आ रहे हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये आपका वर्टिकल टाइटल होगा और हॉरिजेंटल आपका टाइटल जो है वो आपके नीचे आएगा। इसको मैं नान करता हूँ, देखें यहाँ पे टाइटल था वो चला गया। तो मैं हॉरिजेंटल टाइटल जो है उसको दोबारा क्लिक करता हूँ, टाइटल बिलो, ये टाइटल है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल टाइटल पे क्योंकि प्लेयर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि प्लेयर्स नेम जो हैं वो इस एरिया का टाइटल हो सकता है। चार्ट का टाइटल आप पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड दे दें, ये स्कोर रेंज है। तो ये वो चार्ट के पार्ट्स हैं जो आपको मेमोराइज होने चाहिए, जिनकी बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेजेंड्स क्या हैं और चार्ट्स क्या हैं और एक्सिस क्या हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हैं, वर्टिकल एक्सिस क्या हैं।
उसके बाद डाटा लेजेंड्स देखें, ये लेजेंड्स जो हैं यहाँ पे ये शो हो रहे हैं पाकिस्तान, और इसको लेफ़्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह डाटा लेबल्स हैं, डाटा लेबल्स होते हैं जो एक्चुअल डाटा है वो, अगर हम इसको आउटसाइड एंड, तो ये हर बार के ऊपर उसका डाटा भी आ गया कि ये 130 स्कोर था, इसका 34 था, इसका ये डाटा टेबल देखना है तो इस तरह ये डाटा टेबल भी नीचे शो कर देगा। ये एक्सिस हैं आपके प्राइमरी एक्सिस, आपने शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस दिया हुआ है, नॉन करेंगे तो प्राइमरी एक्सिस ख़त्म हो गए। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस जो हैं उनको भी नॉन करना है तो वर्टिकल एक्सिस भी ख़त्म हो गए। ये आप ज़रा नोट करें। यहाँ ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस जो हैं हम कहते हैं कि मेजर ग्रिड लाइंस, माइनर ग्रिड लाइंस नहीं लगानी तो ग्रिड लाइंस नहीं लगेंगी, ठीक है। वर्टिकल ग्रिड लाइंस हम कहते हैं, वर्टिकल ग्रिड लाइन आप देखें यहाँ पे पीछे इसके वर्टिकल ग्रिड लाइन नज़र आ रही, ये वाली, ये तार, ये, ठीक है। हम कहते हैं हॉरिजेंटल मेजर, ये देखें ये ब्रिक लाइनें जो हैं, इसको मैं जूम करता हूँ तो आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। ये देखें ये लाइनें, ठीक है, जो कि ग्राफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं एक दफ़ा इसकी टाइप तब्दील करता हूँ ताकि ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़े नज़र आ जाएं। देखें ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये लाइन छोटी छोटी जो नज़र आ रही हैं। हम इसका जो है वो डाटा लेबल्स भी ख़त्म कर देते हैं और डाटा टेबल भी ख़त्म कर देते हैं। अब ज़रा ये देखें, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अब अगर मैं नॉन करता हूँ तो ये देखें वर्टिकल लग गई, जो हॉरिजॉन्टल थी वो चली गई। अगर मैं वर्टिकल भी लगानी है, हॉरिजॉन्टल भी लगानी है, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, वो लाइनें भी आ गई। ये इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स चार्ट का पोर्शन हमारा चल रहा है। चार्ट के अंदर आप डिफरेंट पार्ट्स भी लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, इसमें कोई स्माइली फेस कुछ भी आप जो है वो इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसी तरह आप ज़रा नोट करें, यहाँ पे जो चार्ट टूल हैं, जब मैं चार्ट के बाहर क्लिक करता हूँ तो ये टूल ऑटोमेटिकली यहाँ से चले जाएंगे, और जब मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये टूल यहाँ पे आ जाएंगे। इज़ इट ओके? तो डिज़ाइन में हमने चीज़ें देख ली, हमने जो है वो लेआउट के अंदर कुछ चीज़ें ग्रिड लाइंस, एक्सिस, डाटा टेबल और इनको डिस्कस कर लिया। अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं। सिंपली ये फॉर्मेट ऑफ योर चार्ट है। आप फिल शेप आप चाह रहे हैं कि ये इसको येलो कलर दे दिया जाए तो बैकग्राउंड पे येलो कलर आ जाएगा। आप कह रहे हैं न्यू ब्लू कलर देना है, डार्क ब्लू देना है, जो भी कलर है इसको आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर वगैरह दे के अपने चार्ट को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये 3D इफेक्ट शेप्स हैं, इसी तरह ये आउटलाइंस हैं और फॉर्मेटिंग की ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट चार्ट्स जिसको हमने लगाना सीखा, जिसके 3 टैब डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट, उसके मतलब हमने जो है वो डिस्कस किया।